ये कहानी एक कोटा के प्रोफेसर की सच्ची कहानी से इंस्पायर्ड है। 2011 में रमन को फाइनली उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी। उसे एक कोटा के एक फेमस इंस्टीट्यूट में एक टीचिंग पैकेज का रोल मिला था। वो अपना जॉब का ऑफर लेटर मिलते ही कुछ दिनों में कोटा पहुंच गया था। मगर दिक्कत की बात ये थी कि उसे रहने के लिए कहीं पे भी कोई फ्लैट नहीं मिल रहा था। क्योंकि वो एक बैचलर था, इसलिए ज़्यादातर लोग उसे फ्लैट देने में कतरा रहे थे। 4 दिन हो गए थे पर रमन को फ्लैट ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार एक ब्रोकर की हेल्प से उसे एक फ्लैट मिल गया। पर एक अजीब बात यह थी कि जहां उसे दूसरे फ्लैट्स में अपने बैचलर होने की वजह से इतनी दिक्कत हो रही थी, वही ये फ्लैट उसे आसानी से मिल गया था। मगर ज़्यादा ना सोचते हुए रमन ने वो फ्लैट ले लिया। शुरुआत के कुछ दिन बहुत ही अच्छे बीते। रमन कोटा के लोगों से घुल मिल रहा था, पर अपना काम बहुत एक्साइटमेंट से कर रहा था। रोज़ की तरह रमन अपने लेक्चर्स खत्म करके घर पहुंचा और थकान होने की वजह से वो सीधा सोने चला गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। रमन जब सो रहा था तो उसे अचानक ऐसा लगा कि कोई आया उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया है। रमन को ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा रमन के चेहरे के बेहद करीब था। इतना करीब कि रमन को उसकी सांसें भी अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। रमन की बेचैनी बढ़ने लगी और अचानक वो हड़बड़ाकर उठ गया। रमन ने उस कमरे की लाइट जलाई, मगर उस कमरे में रमन के अलावा और कोई भी नहीं था। खिड़कियां खुली हुई थी और हवा चलने की वजह से कमरे के पर्दे भी तेजी से हिल रहे थे। उस कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन रमन घबराहट के मारे पसीने में तरखड़ा था। उसे लगा कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2:30 बज रहे थे और रमन की आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। नींद न आने की वजह से वो अपने स्टडी टेबल पर बैठकर एक किताब पढ़ने लगा और अपनी कल की क्लास के लिए तैयारी करने लगा। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे फील हुआ कि जैसे कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा हो। रमन ने मुड़कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। रात भर हल्की हल्की आहट के चलते वो बार बार कुछ देर में पलटकर देखता रहा, मगर वहाँ कोई भी नहीं होता। इसके चलते ना वो रात भर सो पाया और ना ही पढ़ पाया। रमन की अगली रातें भी कुछ ऐसे ही बीती। वो बीच रात फिर वही सपना देखता और उठ जाता और फिर पूरी रात घबराहट में बिता देता। उसे लगने लगा कि शायद वो थोड़ा पागल हो रहा है। एक रात जब रमन घर आया तो उसने देखा कि उसकी सारी किताबें उसकी टेबल से गिरी पड़ी थी और उसके सारे नोट्स फैले हुए थे। रमन ये देखकर डर गया। उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, तो उसे लगा कि शायद तेज हवा के चलते उसकी किताबें नीचे गिर गई होंगी। वो अपनी किताबें समेटने लगा और वापस उन्हें अपनी टेबल के ऊपर रखने लगा। लेकिन तभी रमन को फिर से ऐसा लगा कि कोई काला साया उसके पीछे मंडरा रहा है। जब वह पीछे मुड़ा तो उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि 16-17 साल की लड़की उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई है और उसे एक नज़र घूर कर देखे जा रही है। उस लड़की के बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे बड़े बड़े काले गड्ढे थे और कपड़ों पर धूल जमी थी। उसकी गर्दन पर एक बहुत ही भयानक चोट का निशान था। अचानक उस लड़की ने अपनी गर्दन टेढ़ी की और वो रमन को देखकर मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें भी अचानक ही सफ़ेद पड़ गई और फिर एकदम से वो वहाँ से गायब हो गई।
रमन को समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ है। उसे लगा कि उसका पागलपन बढ़ता जा रहा है और उसे कोई पागलपन का दौरा पड़ा है और वो ये सब कुछ कर रहा है। वह सहमा हुआ नीचे गार्ड के पास गया, लेकिन गार्ड वहाँ नहीं था। फिर वह अपनी सोसाइटी के सामने वाले जनरल स्टोर पर गया। पिछले कुछ दिनों में उस स्टोर के मालिक से रमन की अच्छी बातचीत होने लगी थी। रमन को ऐसा डरा हुआ देख स्टोर के मालिक ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ है। रमन ने उसे बताया कि उसका कोटा में मन नहीं लग रहा है और उसे लग रहा है कि धीरे धीरे वो पागल होता जा रहा है। ये सुनकर उस स्टोर वाले ने रमन से पूछा कि वो सामने वाली बिल्डिंग के कौन से फ्लैट में रहता है। जब रमन ने अपना फ्लैट नंबर उसे बताया तो वो एकदम से शॉक हो गया। उसने रमन से पूछा कि क्या उसे उस फ्लैट के बारे में सब पता है। तो रमन ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो किसी ने ये फ्लैट बताया था और मैं रहने के लिए आ गया। तो स्टोर वाले ने रमन को उस फ्लैट के बारे में सारा सच बताया, जिसे सुनकर रमन पूरा सुन पड़ गया। स्टोर वाले की बात सुनकर रमन को पता चला कि जो उसके साथ फ्लैट में हो रहा था वो उसका वहम नहीं था, बल्कि ये सब सच में उसके साथ हो रहा था। स्टोर वाले ने बताया कि उस फ्लैट में एक लड़की और उसकी माँ रहते थे और लड़की ने पढ़ाई के दबाव में आकर सुसाइड कर लिया था। ये सब सुनकर रमन ने सोचा कि वो कल ही इस फ्लैट को खाली कर देगा, लेकिन रमन को आज रात भी काटनी थी। तो रमन ने सोचा कि वो आज रात नींद की गोली खाकर सो जाएगा और रमन ने स्टोर पर ही नींद की गोली खा ली। नींद की गोली खाकर रमन अपने फ्लैट में जाकर सो गया। आधी रात में रमन की पंखे की जोर से आवाज़ सुनकर आंखें खुल गई। आंखें खुलते ही रमन का चेहरा पूरा पीला पड़ गया। रमन ने देखा कि जिस लड़की को उसने रूम में देखा था वही लड़की पंखे से लटकी हुई है और रमन को देख के मुस्करा रही है। रमन ने ये सब देखते ही वहाँ से निकलकर बाहर भागा। रमन फ्लैट से बाहर आ गया और पूरी रात रमन ने पास के एक होटल में काटी। सुबह होते ही रमन ने ब्रोकर को फ़ोन लगाया और ब्रोकर को बहुत सुनाया और फिर रमन अपने एक दोस्त को लेकर फ्लैट में वापस गया और अपना सारा सामान वहां से लेकर आ गया और रमन ने उस फ्लैट को छोड़ दिया और किसी नए फ्लैट में शिफ्ट हो गया। लेकिन रमन कभी भी उस घटना को नहीं भूल पाया। ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।